युद्ध के मैदान से आज पहली खबर ये आई, अमेरिका ने ईरान के इस्फहान परमाणु फैसिलिटी पर बहुत बड़े हमले किए। दूसरी खबर ये आई, तेहरान और कराच को जोड़ने वाले पुल को बम धमाकों से उड़ा दिया गया। तीसरी खबर ये आई, ईरान में 100 साल पुराने रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। चौथी खबर ये आई, ईरान ने इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया। पांचवी खबर ये आई, जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। अमेरिका ईरान ये लड़ाई 21 दिन चलेगी या 21 साल चलेगी? ट्रंप 21 दिन में क्या युद्ध खत्म कर देंगे? ट्रंप बार बार टाइमलाइन क्यों बदल रहे हैं? ट्रंप के पास लड़ाई का कितना सामान बचा हुआ है? ट्रंप कैसे ईरान को पाषाण काल में पहुंचा देंगे? क्या अमेरिका अगले 21 दिन नए हथियार चलाएगा? अट्ठाईस फरवरी को युद्ध शुरू हुआ। तब ट्रंप ने 10 बार युद्ध खत्म करने की टाइमलाइन बदली। युद्ध के 34 दिन हो चुके हैं। ट्रंप 12 बार जीत का दावा कर चुके हैं। अब ट्रंप ने 21 दिन की टाइमलाइन जारी की है। ट्रंप इसके बाद मैदान छोड़ देंगे, युद्ध खत्म कर देंगे, सेनाएं वापस बुला लेंगे। सच में वो ऐसा करेंगे, इस पर न तो ट्रंप के दोस्त भरोसा करते हैं न दुश्मन, क्योंकि ट्रंप बहुत जल्दी पलटी मारते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। 34 दिन में अमेरिका ने ईरान पर 12,000 से ज्यादा थर्रा देने वाले हमले किए। ईरान में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। ईरान फिर भी ट्रंप को करारा जवाब दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को उड़ा रहा है। इराक से कुवैत और बहरीन तक अमेरिका के अड्डों पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। ईरान के परमाणु रिएक्टर, IRGC के हेडक्वार्टर, बासिज के सेंटर, इस्लामिक रिजीम के दफ्तर और आवास, हवाई अड्डे, मिसाइल सिटी, ड्रोन फैसिलिटी को बार बार निशाना बनाया गया है। ट्रंप ने अब बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान को पाषाण काल में पहुंचा देने की बात कही है। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. अब सवाल उठता है, पाषाण काल में पहुंचाना क्या ट्रंप का जुमला है? क्या ट्रंप किसी नए हथियार को अब चलाने जा रहे हैं? ट्रंप नए हमले आसमान से करेंगे या जमीन पर उतरेंगे? क्या ट्रंप के दिमाग में परमाणु युद्ध चल रहा है? ट्रंप जब वाशिंगटन में ईरान को पाषाण काल में भेजने की धमकी दे रहे थे, तब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 18 A-10 थंडरबोल्ट 2 प्लेन लैंड कर रहे थे। युद्ध जब शुरू हुआ था, तब अमेरिका ने 10 थंडरबोल्ट विमान भेजे थे। इक्कीस दिन में युद्ध खत्म करने की टाइमिंग देते समय फिर 10 थंडरबोल्ट अमेरिका ने उतारे। इसका मतलब है अब ग्राउंड ऑपरेशन होगा। उससे पहले आसमान से गोलों के साथ साथ गोलियां चलेंगी। IRGC और बासिज को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर अमेरिका मारेगा। अमेरिका के A-10 थंडरबोल्ट को फ्लाइंग गन कहा जाता है, क्योंकि गन माउंटेड ये प्लेन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ता है। दुश्मन के सैनिकों पर 1 सेकंड में 65 राउंड गोलियां दागता है। सोचिए, अगर ईरान की आर्मी खार्ग आइलैंड पर मौजूद है और अचानक 30
थंडरबोल्ट आसमान से फायरिंग शुरू कर दें तो हर सेकंड 300 गोलियां चलेंगी। ईरानी सैनिक उस वक्त क्या करेंगे? A-10 थंडरबोल्ट विमान के अगले हिस्से में 30 mm की गैटलिंग गन लगी हुई है। इस गन से 3900 राउंड प्रति मिनट गोलियां दागी जा सकती हैं। इसमें लगी एवेंजर तोप जो गोले दागती है वो डिप्लीटेड यूरेनियम से बने होते हैं। ये गोले ईरान के भारी से भारी टैंक के कवच को भी आसानी से भेद सकते हैं। अमेरिका का A-10 थंडरबोल्ट विमान काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए हमला करता है। ऐसे में दुश्मन टैंक और बख्तरबंद विमानों से इसे निशाना बना सकता है। कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली मैनपैड से भी इसे निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे हमलों से पायलट को बचने के लिए विमान का कॉकपिट 1200 पाउंड के वजनी टाइटेनियम कवच से घेरा गया है। इसमें लगी 23 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन सीधे हमले को रोकती है। अगर ईरान के सैनिक 57 mm के गोले भी चलाते हैं, थंडरबोल्ट को जमीन पर नहीं गिरा सकते। A-10 थंडरबोल्ट में 2 इंजन पीछे की तरफ और ऊपर के हिस्से में लगे हुए हैं। अगर कोई मिसाइल अटैक या गन अटैक हो तब भी इंजन को सीधे कोई नुकसान नहीं होगा। इंजन पीछे ऊंचाई की तरफ लगे होने की वजह से हीट सीकिंग मिसाइलें भी इसे पिन पॉइंट अटैक में निशाना नहीं बना सकती। अगर इसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाए तो पायलट मैनुअल कंट्रोल में उड़ा और उसे लैंड कर सकता है। ईरान भेजने की सबसे बड़ी वजह ऊबड़ खाबड़ छोटे रनवे पर भी उड़ान भरने की इसकी काबिलियत है। अगर अमेरिका की नेवी सील और डेल्टा फोर्स के जवान खार या इस्फहान जैसी पहाड़ी टेरेन में किसी ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने उतरते हैं तो डेल्टा फोर्स उन्हें ईरानी हमलों से बचाएगा। पूरे इलाके में दुश्मन के एक भी सैनिक को करीब नहीं आने देगा। अगर किसी ने आने की कोशिश की तो A-10 थंडरबोल्ट में माउंट गन उन्हें सेकंडों में भून कर रख देगी। नेवी सील, डेल्टा फोर्स और A-10 थंडरबोल्ट की एक ही टाइमिंग पर एक ही जगह होना साफ संकेत है अब खार्ग के तेल खजाने और इस्फहान के परमाणु अड्डे पर सबसे बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है। ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जे का काम अमेरिका के मरीन करेंगे। इनरिच परमाणु को तहखाने के अंदर से खोदकर निकालने का काम डेल्टा फोर्स करेगी। मुस्तबा को उठाने का काम नेवी सील्स करेगी। They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. The nuclear sites that we obliterated with the B-2 bombers have been hit so hard that it would take months to get near the nuclear dust. And we have it under intense satellite surveillance and control. If we see them make a move, even a move for it, we'll hit them with missiles very hard again. We have all the cards, they have none. पेंटागन को आशंका है ईरान ने परमाणु हथियार बनाने लायक इनरिच यूरेनियम इस्फहान में ही पहाड़ी में बहुत नीचे छुपाया है। इसीलिए रात में अमेरिका ने इस्फहान की परमाणु फैसिलिटी पर बहुत भारी हमला किया। बॉम्बर्स की बमबारी के बाद इस्फहान में आग के शोले और धुएं का गुबार पूरे दिन देखा गया। इस्फहान में ग्राउंड ऑपरेशन के चांस बहुत ज्यादा इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि इसके आसपास जितने सिक्योरिटी सेंटर हैं उन्हें भी अमेरिका ने 24 घंटे में कई बार टारगेट किया। ये साउथ इस्फहान का IRGC मिसाइल साइट है जहां बहुत बड़े धमाके रात से होते रहे। इस्फहान में IRGC के हेडक्वार्टर को भी अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में धुआं कर दिया। अमेरिका यूरेनियम उठाने के लिए ग्राउंड पर उतरने से आसपास जितना भी सुरक्षा ईरान के खड़ा किया है उसे तहस नहस कर अपनी स्पेशल फोर्सेस पर खतरे को कम करने में लगा है। ग्राउंड में ईरान के जिस तरह के बंकर हैं, गुफाओं में छुपे उनके गोरिल्ला लड़ाके हैं, उनसे ट्रंप को यह ऑपरेशन पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है। इस्फहान हो या खार्ग की टेरेन अमेरिकी सैनिकों के लिए नहीं है, जबकि ईरानी सैनिक दिन रात यहां काम करते हैं। कब अटैक करना है, कहां छुपना है, इसका उन्हें कड़ा अभ्यास है। मुझे नहीं लगता कि वे जमीनी युद्ध करने की हिम्मत करेंगे। उन्हें बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा।
निसंदेह हम इसकी तलाश नहीं करते। हमने ये युद्ध नहीं चाहा था और हमने इसे शुरू भी नहीं किया था। हमने अपना बचाव किया है और बहुत मजबूती से किया है। उन्हें हुए नुकसान, उनकी सुविधाएं, उनके उपकरण, क्षेत्र में उनके रडार, उनके विमान, उनकी रणनीतिक विमान। आपने देखा अवाक्स या ईंधन भरने वाले टैंकरों का क्या हुआ। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें अपना बचाव कैसे करना है। जमीनी युद्ध में हम और भी अधिक तैयार हैं, बेहतर सुसज्जित हैं। हम अपने देश पर जमीनी आक्रमण के किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ट्रंप खोज कर ईरान के हथियार डिपो उड़ा रहे हैं। ये मुस्तफा खौमनेई के गृह जिले मशहद की तस्वीरें हैं। अमेरिका ने यहां हथियारों के गोदाम पर हवाई हमला किया। हथियार डिपो के पास ही एक तेल डिपो भी था जो चपेट में आ गया। मिसाइल अटैक होते ही यहां आसमान में धुएं का पहाड़ उठने लगा। मुस्तफा के कमांडर भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। ईरान ने बगदाद में अमेरिकी काउंसिलेट पर हमला किया है। ईरान ने इरबिल में अमेरिकी बेस को फिर से बहुत बुरी तरह मारा है। ईरान ने इस बार शाहिद ड्रोन से हमले किए हैं। ये तस्वीरें ईरान के सबसे सस्ते ड्रोन और महंगे फाइटर प्लेन के बीच जंग की है। अमेरिका का F-15 एक शाहिद ड्रोन को हवा में मार गिराने की कोशिश करता है। शाहिद ड्रोन का काफी देर तक पीछा करता है, मगर हमला नाकाम हो जाता है और शाहिद ड्रोन टारगेट पर जाकर फटता है। अमेरिका ने कांटे से कांटा निकालने के लिए इस युद्ध में अपना सबसे सस्ता ड्रोन लोकास युद्ध में उतारा है। अमेरिका तेहरान समेत तमाम भीड़भाड़ वाले ईरानी शहरों में सैकड़ों लुकास ड्रोन से हमला कर रहा है। शाहिद ड्रोन ईरान की ओरिजिनल इंजीनियरिंग है। लुकास ड्रोन ईरान के शाहिद ड्रोन की नकल है। शाहिद ड्रोन 20,000 से $50,000 में तैयार होता है। लुकास ड्रोन 10,000 से $55,000 में तैयार होता है। शाहिद ड्रोन 2500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। लुकास ड्रोन 800 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है। शाहिद ड्रोन 50 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। लुकास ड्रोन 20 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है। ईरान का शाहिद ड्रोन एक उड़ती हुई मिसाइल की तरह काम करता है जो टारगेट पर जाकर फट जाता है। अमेरिका का लुकास ड्रोन अटैक के साथ सर्विलांस का भी काम करता है। ईरान के सस्ते ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका को $20 लाख की टॉम हॉक खर्च करनी पड़ रही थी। अमेरिका 34 दिन के युद्ध में करीब 875 टॉम हॉक मिसाइल फायर कर चुका है। उसके पास सिर्फ 3500 टॉम हॉक मिसाइलों का स्टॉक है, जिसे वो अरब मुल्कों में लगे इंटरसेप्टर को भी दे रहा है। अमेरिका में सिर्फ 90 से 100 टॉम हॉक मिसाइलें हर साल तैयार होती हैं। ईरान ने सस्ते शाहिद ड्रोन की बौछार कर ट्रंप के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में लगी इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक भी कमजोर कर दिया है। अमेरिका के पास PAC-2 और PAC-3 मिसाइलों की कमी हो गई है। ये मिसाइलें पैट्रियट एयर डिफेंस के इंटरसेप्टर में इस्तेमाल की जाती हैं। ईरान युद्ध में अमेरिका के एक और वेपन की बहुत चर्चा है। ये मेवन स्मार्ट सिस्टम है। ये AI टूल का इस्तेमाल कर सैटेलाइट इमेज और अलग अलग सोर्स से मिलने वाले डेटा को मिलाता है। इसकी वजह से अमेरिका को कम मैन पावर में हमले की ज्यादा ताकत मिल जाती है। पहले जिस काम को करने में अमेरिका को 2000 सैनिक का इस्तेमाल करना पड़ता था, मेवन स्मार्ट सिस्टम के आ जाने से वही काम 20 सैनिकों से हो जा रहा है। मेवन सिस्टम में अमेरिका की युद्ध नीति को स्मार्ट बनाकर कई मोर्चों पर उसे बढ़त दिलाई है। ईरान युद्ध में अमेरिका ऐसे लेजर वेपन इस्तेमाल कर रहा है जिन्हें पहले ज्यादा नहीं सुना गया। इराक के इरबिल में अमेरिका ने गार्जियन नाम के लेजर एंड डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है, जो ईरान के सस्ते ड्रोन को 90% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ इंटरसेप्ट करता है।